जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अलनूर स्किल्स। आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेक्चर नंबर 5 है। आज के इस लेक्चर में हम होम टैब में मौजूद पैराग्राफ ग्रुप को देखने जाएंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम फ़ॉन्ट ग्रुप को देख चुके हैं, डिटेल के साथ हमने फ़ॉन्ट ग्रुप को समझा है कि हम फ़ॉन्ट ग्रुप में मौजूद मुख्तलिफ रिबन्स को अपने डॉक्यूमेंट्स में डिज़ाइनिंग के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते थे। आज के इस पैराग्राफ ग्रुप में मुख्तलिफ ऑप्शंस हमको देखने को मिलेंगे, जिसमें मौजूद मुख्तलिफ किस्म के अलाइनमेंट है, जैसा कि टेक्स्ट अलाइनमेंट, ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट और टेक्स्ट जस्टिफाइंग है। और इसके अलावा इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, बुलेट्स और नंबरिंग के अलावा बहुत कुछ हम देख सकते हैं कि लाइन स्पेसिंग, शेडिंग वगैरह हम एमएस वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप में हम अपने डॉक्यूमेंट्स को डिज़ाइनिंग के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली पैराग्राफ ग्रुप को हम अपने डॉक्यूमेंट्स को डिज़ाइनिंग के लिए या अच्छी तरीके से समझाने के लिए यूज़ करते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट्स कुछ इस अंदाज से तैयार हो जाए कि पढ़ने या पढ़ाने वालों को अच्छी तरीके से हमारे डॉक्यूमेंट्स में मौजूद किसी भी किस्म के अगर डेटा है वो सिस्टमेटिक तरीके से लिखा गया हो, जिसमें पढ़ने या पढ़ाने वालों को अच्छी तरीके से समझ आ सके। अच्छा जी, तो मेरे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ओपन है इस वर्ड में। आज हम देखने जाएंगे पैराग्राफ ग्रुप को। पैराग्राफ ग्रुप को आपको सबसे पहले अलाइनमेंट को समझना है कि अलाइनमेंट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अलाइनमेंट के थ्रू हम डॉक्यूमेंट्स को डिज़ाइनिंग के लिए या इसको सिस्टमेटिक बनाने के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं। हमेशा की तरह मैं रेंडमली एक पैराग्राफ का राइटिंग लेता हूँ। तो मैंने कुछ पैराग्राफ ले लिए, इसको हम समझते हैं कि अलाइनमेंट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी ये जो पैराग्राफ है सब ये लेफ़्ट अलाइन है, आप देख सकते हैं ये लेफ़्ट अलाइन है, सही है। यहाँ पे लेफ़्ट अलाइन पे सिट है। अगर आप चाहते हैं कि ये सेंटर पे हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। आपका जो पैराग्राफ है सब के टेक्स्ट जितनी भी आपने सेलेक्ट किए हैं वो सेंटर में अलाइन हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैंने राइट अलाइन करना है तो आप राइट अलाइन कर सकते हैं। ये राइट अलाइन हो गया। और मैं जो है ये सारा जो अलाइनमेंट है ये मैं लेफ़्ट अलाइन करता हूँ। और आपको समझाने के लिए मैं एक वर्ड यहाँ पे लिखता हूँ तो आसानी से आप समझ सकते हैं। मैंने ये कंप्यूटर लिख दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये राइट में अलाइन हो तो कंट्रोल आर को प्रेस करके आप राइट अलाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि यह सेंटर पे हो तो कंट्रोल ई से आप सेंटर पे ला सकते हैं। अगर आप लेफ़्ट पे करना चाहते हैं तो कीबोर्ड के थ्रू आप कंट्रोल एल से ला सकते हैं, सही है। तो ये अलाइनमेंट हो गया कि अलाइनमेंट हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद है जस्टिफाइंग। हम टेक्स्ट को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं। आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए आप देख सकते हैं ये जो पैराग्राफ मैंने लिया है, आप अगर देखें तो लेफ़्ट साइड पे ये जो पैराग्राफ है बॉटम तक यहाँ तक लेफ़्ट अलाइनमेंट है, तो इसलिए ये सारा जो टेक्स्ट है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से लेके गए हैं। सीधा इसका जो अलाइनमेंट है वो अच्छी तरीके से आपको दिखाई देता है। अगर हम राइट तरफ देखें तो यह सिस्टमेटिक नहीं है। अगर आप इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स में मौजूद टेक्स्ट है जो आपने सेलेक्ट किए हैं ये आसानी से आप यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं। आप देखें
मैंने जितने भी पैराग्राफ को सेलेक्ट किया था आप जस्टिफाई कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि कीबोर्ड के थ्रू मैं जस्टिफाई करूँ तो यू कैन प्रेस फ्रॉम योर कीबोर्ड कंट्रोल J। ओके जी, कंट्रोल J इसका शॉर्टकट की है। जैसा कि लेफ़्ट अलाइनमेंट, सेंटर वगैरह हमने देखा, तो सेम इसी तरह कंट्रोल J को अगर हम प्रेस करते हैं तो जितने भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किए हैं वो जस्टिफाई हो सकते हैं। सही है जी। तो ये था अलाइनमेंट। इसके बाद है बुलेट्स। बुलेट्स भी आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी पैराग्राफ को, लाइन को हम इंडिकेट करना चाहते हैं तो आप अच्छी तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप दिखाना चाहते हैं कोई भी चीज़, लाइन वगैरह, पैराग्राफ वगैरह, तो आप बुलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बुलेट पे क्लिक करता हूँ। हर एक पैराग्राफ को बुलेट्स जो है वो इंडिकेट करता है कि ये पैराग्राफ यहाँ पर तक है और दूसरा पैराग्राफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट लेता है और यहाँ पे एंड करता है, और तीसरा जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करता है और यहाँ पे एंड। इसी तरह अगर ये जो इसका स्टाइलिंग है, बुलेट स्टाइलिंग, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं और आप ये चेंज भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने बुलेट्स को चेंज कर दिया है। ठीक है जी। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ जो बुलेट्स वगैरह नज़र आते हैं, यहाँ पे आप चाहते हैं कि पिक्चर हो तो आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। सही है। यहाँ पे आए डिफाइन बुलेट्स पे और पिक्चर पे अगर आप क्लिक करते हैं और ऑफलाइन पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं सिस्टम से कोई भी एक पिक्चर लेता हूँ और एज अ बुलेट्स में ये यूज़ करता हूँ। छोटा नज़र आ रहा है लेकिन वही पिक्चर है जो एज अ बुलेट्स हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद जो है नंबरिंग, सेम इसी तरह जिस तरह बुलेट्स है। अगर आप बुलेट्स नहीं चाहते हैं, आप 1 2 3 में चाहते हैं, नंबरिंग में चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 लिखें। सही है। अगर आप इसका डिज़ाइनिंग वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइनिंग आपको मिल सकते हैं। यहाँ से आप रोमन में कर सकते हैं और ABC वगैरह अल्फ़ाबेट्स में कर सकते हैं, और ये जो स्मॉल लेटर्स में ये भी आप कर सकते हैं। सही है जी। और इसी तरह इसमें मुख्तलिफ़ डिज़ाइन आपको मिल सकते हैं। और ये जो है मल्टी लेवल है, यानी मल्टी लेवल हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये कैसे काम करता है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये जो 1 है ये इस पैराग्राफ का पेरेंट्स जो पैराग्राफ है ये है, और इसमें मौजूद जो है यही है। ये मल्टी लेवल, ये आप देख सकते हैं मल्टी लेवल लिस्ट है ये। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, 1 2 3 हम आसानी से यूज़ करते हैं नंबरिंग के लिए बुलेट्स के बाद। अच्छा, तो मल्टी लेवल हम कैसे यूज़ करते हैं, इसका एक आसान सा मिसाल अगर हम ले लें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। फिर मैंने लिख दिया और ये मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिए, इसमें 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक को नहीं करना है। तो ये मैं कुछ इस तरह इंडिकेट कर सकता हूँ। ये मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा कॉपी करता हूँ और नीचे से पेस्ट करता हूँ। ठीक है जी। और अभी मल्टी लेवल को हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे पूरा सिलेक्शन लेता हूँ और मल्टी लेवल जो है वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मल्टी लेवल पे आइए और यहाँ पे आप ले या मैं सिंपली यही लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं जैसा कि हम पिछली नंबरिंग में डिस्कस किए वही सेम नंबरिंग यहाँ पे भी आए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये एक क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है, न कि इस क्वेश्चन में मौजूद
ये दूसरा क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये जितनी भी 3 क्वेश्चन है पार्ट्स है, ये इनका हिस्सा है, यानी इस क्वेश्चन का पेरेंट्स क्वेश्चन यही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मल्टीलेवल को अच्छी तरीके से समझें तो यही आप सेलेक्ट करें और कंट्रोल को होल्ड रखें और ये भी सेलेक्ट करें, और यहाँ पे ये जो इंक्रीज एंडेंट है इस पे क्लिक करें तो आपको पता चलेगा कि हमें ये मल्टीलेवल जो लिस्ट है ये हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है जी, इससे आपको पता चल सकता है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये इनके पार्ट्स है। सही है, पार्ट्स है, या ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये इनका पेरेंट क्वेश्चन है। तो ये मल्टी लेवल लिस्ट को हमने समझा। ठीक, अच्छा जी, इसके बाद जो है हमारे पास लाइन स्पेसिंग है या फिर ग्राफ स्पेसिंग है। अच्छा जी, यह पैराग्राफ है, आप देख सकते हैं, ये मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसके जो टॉप और बॉटम जो स्पेसिंग है ये इंक्रीज़ करूँ। आप देख सकते हैं कि यह इंक्रीज़ होता चला जाएगा। जो मैंने सेलेक्ट किया वही स्पेस बढ़ता जाएगा। सही है, अगर आप पूरा का पूरा सेलेक्ट करते हैं तो हर एक लाइन की स्पेसिंग बढ़ती जाएंगे, आप देख सकते हैं। सही है, ठीक है जी। अच्छा, और इसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं, ये है सॉर्टिंग। सही है, ये सॉर्टिंग हम कैसे यूज़ करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम MS वर्ड में यही ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी वर्ड्स जो है, नेम्स लिस्ट है, प्रोडक्ट लिस्ट है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अगर करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं कुछ नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। ये कुछ नाम मैंने लिख दिए। ये मैं चाहता हूँ कि ये असेंडिंग ऑर्डर में हो। असेंडिंग का मतलब ये है कि ए जो है वो पहले आएगा और इसके बाद जो अल्फ़ाबेट्स में आता है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, यानी अभी अगर मैं असेंडिंग में करना चाहता हूँ तो आबिदुल्लाह जो है वो टॉप पे रहना चाहिए और बिलाल इसके बाद रहना चाहिए। और इसी तरह असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और असेंडिंग ऑर्डर पे यहाँ पे चेक लगाइए और ओके प्रेस करें। आप देख सकते हैं कि आबिदुल्लाह जो है वो टॉप पे आया और बिलाल भी यानी इसके बाद आता है। इसी तरह ये असेंडिंग ऑर्डर में फिक्स हुआ। और इसके बरअक्स आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर करना चाहते हैं तो डिसेंडिंग पे क्लिक करें और ये जो जाकिर है ये आपको टॉप पे नज़र आएगा। तो यह हो गया हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग सॉर्टिंग, इसको हम सॉर्टिंग कहते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद जो है ये आप पैराग्राफ मार्क्स इसको बोल सकते हैं। ये कुछ इस तरह काम करते हैं कि आप पैराग्राफ में जब ये अप्लाई करते हैं तो हर एक स्पेस को भी इंडिकेट करता है कि जितनी भी स्पेस आपने, आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊं कि हर एक जो वर्ड है इसका स्पेस में एक डॉट आपको नज़र आएगा और हर एक पैराग्राफ को भी इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो हर एक पैराग्राफ को भी इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आपका पैराग्राफ जो है वो एंड हो गया है। ठीक है जी। और इसके बाद हमारे पास है शेडिंग। ठीक है जी, शेडिंग हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट के लिए हाइलाइटिंग का देखा था, कलर देखा था।
इसी तरह ये जो पैराग्राफ के लिए यूज़ हो सकता है, हम यूज़ करते हैं, ये जो शेडिंग है ये पूरे पैराग्राफ के बैकग्राउंड को जो है हाईलाइट करता है, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, पूरे पैराग्राफ को ये हाईलाइट करता है, इसको हम शेडिंग कहते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के कलर भी आप ले सकते हैं, और यहाँ पे मोर कलर पे अगर आके आप देखें तो कस्टम पे आप ग्रेडियंट से भी आप यहाँ पे नंबरिंग वगैरह कोड वगैरह कलर का देख के आप ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक शेडिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं चाहता हूँ कि ये कलर जो है वो मैं नहीं चाहता हूँ, तो ये आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे नो कलर पे क्लिक करके आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी, और लास्ट जो ऑप्शन है हमारे पास बॉर्डर को हम टेबल में अच्छी तरीके से समझेंगे अगले लेक्चर्स में, लेकिन अभी के लिए हम इतना ज़रूर समझाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो बॉर्डर ऑप्शन है ये कैसे, बॉटम बॉर्डर जो है आप देख सकते हैं, जो टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किए थे उसके बॉटम में बॉर्डर आ सकता है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो टॉप पे आ सकता है, एक लाइन सा बन जाता है, यह बॉर्डर है। सही है, लेफ्ट बॉर्डर आप देख सकते हैं, राइट बॉर्डर। अगर आप चाहते हैं कि ऑल बॉर्डर हो तो ऑल बॉर्डर भी आप ला सकते हैं। तो ये हम समझेंगे टेबल में अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बॉर्डर नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके आप नो बॉर्डर करें तो आपका जो बॉर्डर है वो रिमूव हो जाएंगे। सही है जी, तो यह था पैराग्राफ ग्रुप, और हमने डिटेल के साथ देखा कि हम पैराग्राफ ग्रुप को अपने डॉक्यूमेंट्स को डिज़ाइनिंग के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं।